हेडलाइन 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। खबरों से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 3,14,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2,104 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो कल यानी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे हैं। ऑक्सीजन दवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यों को भरोसा दिलाया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बिना रुकावट की जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बुधवार को कहा कि भारत में जिन लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई गई है, कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ही कम लोगों में दिखाई दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार, कहा लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 43 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों को रोका ना जाए, गृह मंत्रालय ने ऐसे आदेश दिए हैं। अमेरिकी पैनल ने भारत में धार्मिक आजादी पर टिप्पणी की है। आइए अब देखते हैं खास खबरें। भारत में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि देश में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ ने ऑक्सीजन, दवाओं की कमी, अनुचित उपचार और कोविड मरीजों की अन्य समस्याओं के संबंध में यह स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से सुनिश्चित करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने परिवहन प्राधिकरणों का साफ आदेश दिया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों को खुली छूट दी जाए। एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से सुनिश्चित करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी खास इलाके या जिले में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जा रहे वाहन को कोई भी प्राधिकरण नियंत्रण में कोरोना वायरस, ऑक्सीजन, बेड और मोदी विदेशी मीडिया में छाए रहे। अखबार द गार्जियन ने इससे संबंधित खबर शीर्षक दिया है, भारत में कोविड की लहर होती भयावह, 3,15,000 नए दैनिक मामलों के विश्व रिकॉर्ड। अखबार लिखता है कि अस्पताल में व्यवस्था चरमराने की कगार पर है और भारत में बीते 24 घंटों में 3,14,835 मामले पाए गए हैं, जो कोरोना महामारी शुरू होने के बाद किसी भी देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। गार्जियन ने विशेषज्ञों के हवाले से इस संक्रमण की वजह बताते हुए लिखा है, वायरस गायब हो गया है। यह गलत तरीके से समझते हुए सुरक्षा उपायों में बहुत जल्दी ढील दे दी गई। शादियों और बड़े त्योहारों को आयोजित करने की अनुमति थी और मोदी स्थानीय चुनाव में भीड़ भरी चुनावी रैलियों को कर रहे थे। प्रसिद्ध विदेशी मीडिया संस्थान अल जजीरा ने अपनी वेबसाइट पर खबर प्रकाशित की है, जिसमें बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के लिए डबल म्यूटेंट और सुपर स्प्रेडर भीड़ को जिम्मेदार बताया है। उसने अपनी खबर को शीर्षक दिया है, भारत में दुनिया के सबसे अधिक दैनिक कोविड मामले, रिकॉर्ड मौतें। अल जजीरा लिखता है, बहुत सारे अस्पतालों ने बेड और दवा कम पड़ने की शिकायत की है, जबकि ऑक्सीजन की कमी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। पैनल ने भारत में धार्मिक आजादी पर टिप्पणी की है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक आजादी का आकलन करने वाले एक अमेरिकी पैनल यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में लगातार दूसरे साल यह सुझाव दिया गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी की सूची में डाला जाना चाहिए। दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि प्रशासन को अंतर धार्मिक संवाद, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय फोरम पर हर समुदाय को बराबरी के हक को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस को सुझाव दिया गया है कि वो अमेरिका भारत द्विपक्षीय रिश्तों में भी इस मुद्दे को सुनवाई के माध्यम से चिट्ठियों और प्रतिनिधिमंडल के गठन के जरिए बार बार उठाता रहे।